जो आरोपी निर्भय है उसने अपने जो पैसा ले रखा था उससे 1 लाख रुपए की, इसको मैं एक ही बार में निपटाऊंगा, अपने बेल्ट निकाला और बेल्ट से उसका गला घोंटा बेल्ट से और खींचते हुए उसको घसीटा भी। इसी बीच में दोनों ने उसकी चुनरी से उसके गले घोंट करके मार दिया। उसके बाद निर्भय ने वहां पर रखे पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया और वहां से दोनों भाग गए। कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है वह पुलिस के हाथ से फरार है। कि अगर 20 तारीख को लोगों को नौकरी नहीं मिली, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र अगर जारी नहीं हुआ, तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। कुछ दिनों पहले नकुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेमरी में एक महिला का अज्ञात शव मिला था। उसकी हत्या करने वाले आरोपियों ने उसके सर को पत्थर से कुचल दिया था ताकि पुलिस उसकी पहचान न कर पाए। आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस महिला की हत्या में शामिल कुछ लोगों को मीडिया के सामने रखा। आपको बता दूं कि इसमें नाबालिग बालक भी है और एक महिला तक शामिल है। दरअसल जिस महिला की हत्या हुई उसकी पहचान गंगोत्री के रूप में की गई, जो पोटिया चौक दुर्ग की रहने वाली थी। पुलिस की जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि उस महिला का संपर्क एक अन्य व्यक्ति से था जिसे वे लोगों से रुपए लेकर देती थी नौकरी लगाने के नाम पर। जिन लोगों से उस महिला ने पैसे लिए थे, उन लोगों ने जब सवाल किया कि तुमने हमसे पैसे लिए हैं पिछले 7-8 महीनों से, अब हमारी नौकरी नहीं लग रही है, तब वे अपने ऊपर के उस व्यक्ति से सवाल जवाब करती है। उसके ऊपर का वह व्यक्ति उसे जवाब देता है कि तुम सभी से कह दो 20 तारीख को सभी का इंटरव्यू हो जाएगा और सबकी नौकरी लग जाएगी। महिला ऐसा ही करती है, लेकिन अपनी तरफ से एक बात जोड़ देती है और वही बात उसकी हत्या का कारण बनती है। महिला ने जिन लोगों से पैसे लिए थे वह उन लोगों को कहती है कि तुम सभी लोग 20 तारीख तक इंतजार करो और उसके बाद अगर तुम्हारी नौकरी ना लगे तो तुम सभी लोग उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा देना। अब इस बात की जानकारी मुख्य आरोपी को लग जाती है, जो अभी फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। यह बात जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलती है, वह एक व्यक्ति जिसका नाम निर्भय जांगड़े है उसे 1 लाख रुपए देता है, जो खेड़ागढ़ का रहने वाला है, और कहता है कि मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना है। अब इसके साथ अन्य आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये सभी मिलकर उस महिला को एक दिन रात में खाना खाने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद उसे टेमरी गांव ले जाते हैं, जहां उसे नीचे पटक देते हैं। नीचे पटकने के बाद बेल्ट और चुनरी से उसका गला घोंट देते हैं, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, वे सभी मिलकर उस लड़की का चेहरा पत्थर से कुचल देते हैं ताकि उसकी पहचान न हो सके। अगले दिन उस महिला का शव मिलता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और तार से तार जोड़ते हुए पुलिस कुछ आरोपियों तक पहुंचती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस मामले का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले की पूरी जानकारी दी। आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आगे सुनते हैं। 20 सितंबर को एक अज्ञात शव महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसके सिर पर पत्थर से कुचला गया था, चेहरा विकृत कर दिया गया था। और वो अज्ञात शव मिलने के बाद जब वरिष्ठ अधिकारीगण और एफएसएल की टीम वहां मौके पर पहुंचे थे, तो प्राथमिक दृष्टिया ये स्पष्ट था कि किसी ने हत्या करके वहां शव को फेंक दिया है। टेमरी गांव की ये नकुरा चौकी क्षेत्र घटना थी, जिस पर लगातार हमारी एसएसयू की टीम और पुलगांव थाने की टीम बना करके उसकी पतासाजी में जुटे। इस बात पर यह पता चला कि जो अज्ञात महिला का शव है उसकी शिनाख्त गंगोत्री उर्फ गंगा जांगड़े के रूप में हुई। ये पोटिया चौक दुर्ग में रहने वाली थी। जब इसके बारे में पतासाजी किया गया, उनके परिजनों से बातचीत किया गया, उनके टेक्निकल एंड खंगाले गए, मोबाइल्स डिटेल्स खंगाले गए, तो ये पता चला कि पिछले 7-8 माह से वो नौकरी लगाने के नाम से बहुत से लोगों से पैसा ले रखी थी और वो पैसा इसके जो घटनाक्रम का आरोपी है उसको और उसके साथी को दे रही थी। इसी बीच जब लोगों ने बहुत दिन हो गया नौकरी नहीं लग रहा है करके उस पर दबाव बनाना शुरू किया, तो गंगोत्री ने अपने जो साथी जिसको वो पैसा दे रही थी उस पर दबाव बनाना शुरू किया। तो उसने ये निर्धारित किया कि 20 तारीख को इनका सबका इंटरव्यू हो जाएगा और सबको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, एक मीटिंग बुला लो। और इसी आधार पर उसने जितने लोगों से पैसे लिए थे सबको मीटिंग बुलाया था 20 तारीख को। 19 तारीख की रात को इसने स्पष्ट कर दिया था शाम को कि अगर 20 तारीख को लोगों को नौकरी नहीं मिली, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र अगर जारी नहीं हुआ, तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी और इसका भांडाफोड़ करेगी, पुलिस में जाएगी, शिकायत करेगी। इस बात से आरोपी
डर गया और आरोपी को यह हो गया कि अब भांडाफोड़ होने वाला है, तो वो अपने अन्य साथियों के साथ मिल करके हत्या का प्लान सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। इस बीच में आरोपी और उसका एक दोस्त निर्भय और एक महिला हेमलता बंजारे, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी योजना बनाई कि किस तरीके से इसको हम करें, योजनाबद्ध तरीके से हत्या करें ताकि ये लोगों को पता न चले। आरोपी ने निर्भय के खाते में 1 लाख रुपए दिया और वो महिला हेमलता बंजारे को बीच बीच में भी काफी कंटिन्यू पैसे दिए हैं। और इस बीच में उन्होंने ये प्लान बनाया कि इसको घर से बाहर निकाल करके सुनसान जगह में ले जा करके इसको मार देना है और पत्थर से कुचल के इसको विकृत कर देना है ताकि पहचान में ना आए। और ये कौन है, जान पहचान में जब नहीं आएंगे तो हम तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी। ऐसा इन लोगों ने प्लानिंग किया। इनकी प्लानिंग के मुताबिक 19 तारीख की रात को इसको कॉल करके बुलाए कि आओ खाना खाने चलेंगे बाहर, और उसी पर लगभग 9:45 पौने 10 के आसपास रात में वो खाना खाने जा रही हूं करके अपने मकान मालिक को बता करके निकली। इनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के गई और ये इनको ढाबा की ओर ले गए और बाद में टेमरी गांव जो नकपुरा की ओर है वहां ले गए और अचानक से रोक करके मारपीट शुरू कर दिए। जो आरोपी निर्भय है उसने अपने जो पैसा ले रखा था उससे 1 लाख रुपए की, इसको मैं एक ही बार में निपटाऊंगा, अपने बेल्ट निकाला और बेल्ट से उसका गला घोंटा बेल्ट से और खींचते हुए उसको घसीटा भी। इसी बीच में दोनों ने उसकी चुनरी से उसके गले घोंट करके मार दिया। उसके बाद निर्भय ने वहां पर रखे पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया और वहां से दोनों भाग गए। मौके पर से आरोपी का बेल्ट, आरोपी के छोड़े गए सबूत, सारे चीज बरामद हुए हैं, जब्ती सबूत लिए गए हैं और उसके बाद ये भाग गए। आरोपी जो था टोल प्लाजा है, खाना खाए, उसके बाद इन लोगों ने जो मृतिका थी उसके जो गहने जेवर थे उसको भी वहां से लूट लिए, वहां से निकाल लिए, उसके मोबाइल को भी निकाले। जब आकर के देखे तो वो जो ज्वेलरी था वो आर्टिफिशियल था, नकली था, तो उसको और उसके बैग को, पर्स को एक जगह फेंक दिया गया। उसको भी साक्ष्य में आज बरामद किया गया है और उसके मोबाइल को ले लिए। आने के बाद उसने आरोपी ने जिस मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया था उसको, उस अपने मोटरसाइकिल को 2 लोगों को दिया, एक बालक विधि से संघर्षरत है और जयदीप। उन लोगों की घटना को बताया वो कि इस घटना में हम लोगों ने आज रात में इसको मार दिया है, गंगोत्री को, इस मोटरसाइकिल का उपयोग हुआ है, मैं भाग रहा हूं, तब तक आप इसको उपयोग करो करके उसको दे दिया। उस 2 लड़कों को मालूम था कि इन लोग षड्यंत्र करके हत्या करने के बाद ये मोटरसाइकिल दिए हैं, उसके बावजूद भी किसी को नहीं बताए, न ही पुलिस को बताए, बल्कि हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को अपने पास रखे रहे। इसी तरह से मृतिका के मोबाइल को मनीष बंजारे और पवन सिंह, 2 व्यक्तियों को निर्भय ने दे दिया कि ये मोबाइल को रखो तुम लोग, ये मृतिका का है, चालू मत करना, बंद रखना अभी अपने पास, नहीं तो पुलिस का कॉल आ जाएगा। सारी घटना को बताने के बाद भी मनीष और पवन ने किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, न ही किसी को बताया, ये भी उस षड्यंत्र में शामिल रहे। इस आधार पर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी हुई है। निर्भय जांगड़े, जयदीप साहू, मनीष बंजारे, पवन कुमार सिंह, हेमलता बंजारे और एक अपचारी बालक है। 6 आरोपियों के विरुद्ध जो जेवर लूटे, साक्ष्य छिपाए और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहे, इसकी भी धाराएं ऐड की जा रही है, जोड़ी जा रही है और विधिवत धाराओं का समावेश कर इसमें कार्रवाई अभी किया जा रहा है। एक अन्य आरोपी फरार है, उसके लिए भी पतासाजी की जा रही है, हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। चूंकि वो आरोपी को अभी पकड़ना है इसलिए नाम आप लोगों को खुलासा हमने नहीं किया है। नौकरी कहाँ पे लगाने की बात है? विभिन्न विभागों में, ये नगर निगम रायपुर में, नगर निगम जहां भी नगर निगम है वहां का, और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के लिए इन्होंने पैसे का लेन देन किया था। ये महिला जो मृतका है किसको मैं जो मुख्य आरोपी है जो भागा है उसको पैसा दी थी, कितना पैसा वो क्लियर नहीं है। बहुत मात्रा में लोग आए थे हमारे पास कि हमसे भी रुपए पैसा वो जो मृतिका है वो ले रखी है नौकरी लगाने के नाम से, 25 से 30।
आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातें सुन ली। अक्सर अपराध करने वाले अपराधी जब अपराध कर रहे होते हैं तो वे सोचते हैं कि वह किसी भी तरह से पुलिस से बच जाएंगे। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अपराध करने वालों ने बाकायदा वीडियो कॉल में मीटिंग की, सारी प्लानिंग की, उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया। कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है वह पुलिस के हाथ से फरार है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस कब तक मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफल होती है। इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। बाकी आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।